अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत रबिया कुलसूम, जो कि बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं पाकिस्तान की। तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम अस्सलाम आबिश, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया और आप हमारे शो में आई। बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि आपका इंटरव्यू करें, आपको काम करते हुए देख रहे होते हैं, आपके ड्रामा सीरियल्स देख रहे होते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है कि आज हमें मौका मिला है, आपसे खूब सारी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, वो एक रिवायती सा हमेशा सवाल होता है इंटरव्यूज में कि आपने इब्तिदा कैसे की। काफी हद तक तो मैं इसलिए जानती हूँ कि आपकी वालिदा को हम शुरू से देख रहे हैं काम करते हुए, तो इसलिए जी अंदाजा तो है कि जी। रीजन तो वही बना होगा आपका इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेने का। लेकिन ये कि फिर भी आपसे जानना जी, चाहेंगे कैसा बचपन गुजरा और कब से शौक था आपको। मुझे शौक की अगर बात करें तो हमेशा से बहुत शौक था, क्योंकि वही बात है कि बचपन से कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक तरह से आंख खोली, क्योंकि काफी कम एज थी मेरी जब से अम्मी ने वापस काम शुरू किया। तो मुझे जो प्रोसेस था पूरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, और बहुत जगह ऐसा होता था कि सेट्स के ऊपर मैं अम्मी के पाँव में लटक जाती थी कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना अच्छा। है। और बहुत दफा ऐसा हुआ कि वो सेट्स पे मुझे ले भी जाती थी। तो अच्छा। वो जिस तरह वो जो प्रोसेस था, जाना बैठना और सबको देखना, सारे स्टार्स को काम करते हुए देखना, और किस तरह से एक ड्रामा शूट होता है उस प्रोसेस को देखना, कट, एक्शन की आवाज, हम्म। लाइट्स वगैरह, कैमरा, सारी चीजें। सो वो हम्म। हमेशा से बड़ा मुझे फैसिनेट करता था और बहुत अच्छा लगता था, और मुझे ऐसा लगता था अपने आप में भी कि एक एक्टर मेरे अंदर मौजूद है जो बहुत ओके। बेताबी से बाहर आना चाह रही है। अच्छा। लेकिन ये कि बस फर्स्ट टाइम जब मैंने अम्मी को ये चीज बताई कि मुझे भी ऐसा करना है, तो वो काफी रिलक्टेंट थी, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, अभी पहले पढ़ाई पे फोकस करो। सो वो हम्म। इतनी ज्यादा इनकरेजिंग नहीं थी। हम्म। सो बस करते 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 फिर बड़ी हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। शादी के बाद जब दोबारा अपने शौहर के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो हम्म। जो है बड़ी सपोर्ट मिली। उन्होंने कहा कि आई थिंक यू शुड डू इट इफ यू लाइक इट, और तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो, सो व्हाई नॉट। तो फिर हम्म। वो एक सवाल आया जहन में कि अच्छा, लोग क्या कहेंगे वाला, जो सबके जहनों में होता है, जो कि राइट। अम्मी ने भी एक अरसे से जहन में डाला हुआ था कि लोग क्या कहेंगे। सो हम्म। करते करते जब उनकी तरफ से इजाजत मिल गई, अब हमारे माशरे और हमारी सोसाइटी की बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी अम्मियों में, दादियों में, नानियों में, सब में एक चीज मौजूद होती है जिसको आप नहीं निकाल सकते, आप कितने ही प्रोग्रेसिव क्यों ना हो जाए। हम्म। सो वो एक कंसर्न था, उनका था। लेकिन जब शादी हो गई तो अब भी वो ये कहती हैं कि बस अब तुम अपने घर की हो गई, अब तुम जानो, तुम्हारा मियाँ जाने, तुम्हारा घर जाने। तो जब अच्छा। मेरे मियाँ ने मुझे इजाजत दी थी, तो फिर बस वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है आज भी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। राइट, लेकिन ये बहुत हैरत की बात है कि आपकी अम्मी का खुद का ताल्लुक शोबिस से था, तो वो आपको क्यों रोक रही थी? मतलब नॉर्मली तो ये होता है कि जिनकी फैमिलीज में कोई नहीं होता तो वो सोच रहा होता है कि नहीं नहीं ये फील्ड नहीं ठीक है, लेकिन आपकी अम्मी ने जी, तो इस वक्त गुजारा है, तो वो क्यों रोक रही थी आपको? देखिए, हर एक प्रोफेशनल औरत के लिहाज से, अब मैं भी क्योंकि एक प्रोफेशनल औरत के लिहाज से काम कर रही हूँ एक इंडस्ट्री में, प्रोफेशनली आपके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, स्पेशली वर्किंग इन अ सोसाइटी लाइक आर्ट्स। हम्म। उसमें आपके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, और एक औरत का काम करना, उसके अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं। तो उनके भी कुछ ऐसे ही कंसर्न्स थे, कुछ एक्सपीरियंसेस उनके भी अच्छे नहीं गुजरे, तो आई थिंक वो नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज से गुजरूं, या उसी प्रोसेस से, उसी चैनल से गुजरूं जिससे वो एक वक्त पे गुजरी हैं। उन्होंने पहले रेडियो किया, फिर थिएटर किया, जबकि उनका जो जमाना था और उसके जो लोग थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है आज के वक्त से। हम्म। लेकिन उस जमाने में होने के बावजूद उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज से गुजरूं। सो वो हम्म। दिल से इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं भी एक्टिंग में आऊं। उनको बस हम्म। ये था कि पढ़ाई कर लो और पढ़ाई में ही जो है वो आगे जाओ। सो या मैं, और आज भी मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने हमेशा हम चारों, सिर्फ मेरा नहीं था, हम चारों बहन भाइयों को लेके पढ़ाई के ऊपर बड़ा जोर था उनका हमेशा से, कि उनका ये था कि किसी भी प्रोफेशन में जाना है, पढ़ के जाना है। मेरे भाई भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टोरियल साइड ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था कि मुझे उसमें जाना है। तो अम्मी ने कहा था अगर जाना है तो सबसे पहले तो तुम दोनों को मैं ये बता दूं कि सिफारिश ये मत समझना कि अगर मैं यहाँ पे सीनियर अदाकारा काम कर रही है तो मैं तुम लोगों की सिफारिश करूंगी, ए, और बी, अगर करना है तो पढ़ के करना है, तरीके से करना है। तो मेरे भाई ने बैचलर्स किया मीडिया साइंसेस में प्रॉपरली, और फिर पढ़ लिख कर वो भी है। सो पढ़ाई पे बड़ा फोकस होता था, तो वही चीज मेरे लिए भी थी। मैं मेडिकल का मेरा बैकग्राउंड है, तो उनका यही था कि नहीं, पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद फिर देखना क्या। तो पढ़ाई पूरी कर ली उनके कहने पे।
और उसके बाद शादी हो गई और फिर बस मैंने अपने मियाँ से कहा कि अब मुझे ये करना है, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से वो शुरुआत हुई करियर की। ग्रेट, ज़बरदस्त। अगर आप किसी को ना बताएँ रबिया कि आप शादीशुदा हैं, तो कोई भी जी, नहीं मान सकता आपको जी, देख के कि आप शादीशुदा हैं। तो इसके बिल्कुल। पीछे क्या मतलब कोई सीक्रेट है? आप फिटनेस का ख़्याल रखती हैं? फिटनेस का मैं सच बताऊँ आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फ़िज़ीक है और जिस तरह की मैं पतली-दुबली सी हूँ, ये हमेशा से ऐसी हूँ। हुँ, और मैं वेट गेन नहीं करती और खाना मैं जिस तरह से खाती हूँ, अगर आप लोग खाते हुए मुझे देख लें, तो आप लोग ये इस बात पे हैरान हो कि इतना खा रही है, ये जा कहाँ रहा है? तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टेंडेंसी नहीं है मेरे अंदर और मुझे लगता नहीं है खाना, और मेरी काफ़ी दोस्तें भी मुझे कहती हैं कि यार तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हें खाना लगता नहीं है। हुँ, अब जाके मैं थोड़ा-सा ख़्याल करना शुरू किया है, लेकिन सीरियसली कोई राज़ नहीं है, नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नेचुरली ऐसी हूँ। वाक़ई में हुँ, कोई राज़ नहीं है, वर्कआउट करते हुए मेरी जान जाती है, डाइटिंग करते हुए मेरी जान जाती है, खाने का मुझे बहुत शौक है। सो हुँ। जो भी मुझसे पूछता है क्या राज़ है, मैं कहती हूँ कि सच्ची बात है, कोई राज़ नहीं है, बस नेचुरली ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। हो सकता है जेनेटिक्स में भी हो क्योंकि परवीन बिल्कुल, अख्तर भी अम्मी अभी तक भी बहुत पतली-दुबली रही हैं हमेशा से, कभी हुँ, मैंने उनको डाइट करते हुए नहीं देखा, कभी मैंने उनको वर्कआउट करते हुए नहीं देखा, वो एक्टिव बहुत है हुँ। माशाल्लाह से, तो कह सकते हैं कि जेनेटिक भी हो सकता है। सही। अच्छा तो जब आप शोबिज़ में आई तो सबसे पहले आपने कैसे शुरुआत की? अगर मैं आपको अपना बताऊँ कि मैंने आपको जो सबसे पहले देखा था तो एक डांस जी, वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई थी। उसपे मैंने देखा जी, था, उसके अलावा एक जो यूट्यूब पे प्राइम टीवी करके चैनल है, आई थिंक मैंने उसपे आपको देखा था, जो सबसे शुरू-शुरू की जी, मेरी मेमोरी है। तो कैसे फिर मतलब मॉडलिंग भी करती हैं आप, डांस भी आप अच्छा जी, करती हैं और एक्टिंग भी कर जी। रही हैं, तो सबसे पहले किस फील्ड में आई? सबसे पहले मैंने कमर्शियल शुरू किए थे। अच्छा। कमर्शियल क्योंकि वो वही था कि कमर्शियल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आगे गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हुँ, वो इसी उसमें क्या है, आगे गुज़र जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि शौक तो हो जाएगा ना पूरा एक्टिंग करने का और टीवी पे आने का। हाँ। सो कमर्शियल से मैंने शुरुआत की। उसके बाद कमर्शियल के बाद जब प्रॉपर्ली एक्टिंग करने की इजाज़त मिल गई और टीवी पे आने की इजाज़त मिल गई अपने हस्बैंड से, तो फिर मैंने ड्रामे से स्टार्ट किया। और फिर कुछ अरसे के बाद मुझे डांस का हमेशा से बहुत शौक था, पर मुझे कोई सही पार्टनर नहीं मिल रही थी ज़िंदगी में कि मैं जिसके साथ डांस कर सकूँ और उस तरह कर सकूँ जिस तरह मैं चाहती हूँ। सो हुँ, सरहा से मेरी मुलाकात हुई और मेरे अपने भाई की शादी पे वो दोनों साथ उस वक़्त एक ड्रामा कर रहे थे, तो सरहा से मेरी मुलाकात हुई। हमने शादी में, मेरे भाई की शादी में डांस किया और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं कोरियोग्राफी का, क्योंकि कोरियोग्राफर्स हमारे पास मौजूद हैं, पाकिस्तान में बहुत थोड़े हैं और बहुत अमेजिंग है, लेकिन उस चीज़ को फ़रोग़ देने वाला कोई नहीं है। कोरियोग्राफी का एज़ सच अगर आप इंडिया का के कोरियोग्राफी चैनल्स उठा लें, आप अमेरिका के उठा लें, आप जितनी भी दुनिया भर के करोड़ों की तादाद में कोरियोग्राफी चैनल्स मौजूद हैं और डांस किस लेवल पे जा चुका है सब मुल्कों में। तो हुँ, हमने ऐसे ही बैठ के सोचा, हमने कहा कोरियोग्राफी हमारे यहाँ एज़ सच इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती। अब कुछ अरसे से अगर आप 1 साल 2 साल पहले जाएँ तो अब थोड़ा-सा डांस का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है। सारे ब्रांड्स भी डांस बेस्ड कमर्शियल्स निकाल रहे हैं और डांस बेस्ड कैंपेन्स निकाल रहे हैं। तो अब डांस का थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है और जो लोग डांस करना चाहते थे वो निकल के आना शुरू हुए हैं बाहर, थैंकफुली। सो हमने यूट्यूब का एक चैनल बनाया और हमने कुछ अपने डूज़ एंड डोंट्स बना लिए कि हम वल्गैरिटी नहीं करेंगे, हम उल्टे-सीधे कपड़े नहीं पहनेंगे, नोइंग आवर ऑडियंस, और हुँ, हम इंडियन कंटेंट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी करेंगे या हम कोई अंग्रेज़ी गाने वाले करेंगे। हुँ, बहुत दफ़ा हमने ये बात कही भी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमें लगा था कि बड़ा बैकलैश आएगा और हुँ, ट्रोल भी हो सकता है, हो जाएँ हुँ, और बुराई भी हो जाए और सारी चीज़ें और नेगेटिविटी की तरफ ना चले जाएँ। बट हुँ, वी स्टार्टेड इट और जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो अमेजिंग था। हमारी हुँ, 5वीं छठी वीडियो जो थी वो इट वाज़ अबाउट 14th अगस्त और वो हुँ, इंडिपेंडेंस डे पे हमने निकाली थी। और उसका जो रिस्पॉन्स आया था वो इतना क्रेज़ी था कि हम वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। एग्ज़ैक्टली। सो इस तरह से मेरी और सरहा दोनों की डांस और कोरियोग्राफी की जर्नी इस तरह से शुरू हुई और फिर अब तक वो चलती चली जा रही है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अगर हमारे माशरे में देखें, हमारे मुल्क में देखें तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते और जी, लोग जी, हाँ, बिल्कुल।
लोगों का ये मतलब एतराज होता है, लोग पसंद नहीं कर रहे होते, नीचे कमेंट सारे बुरे होते हैं, लेकिन आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई और उसके ऊपर मतलब सब लोगों ने क्यूट इस तरह के कमेंट्स किए हुए थे। तो ये एक बड़ा थैंक मतलब, यू। हाँ थैंकफुली, और बिल्कुल ये आपको क्रेडिट जाता है, और बिल्कुल आपने जैसे आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि आपने पहले ही सोच लिया था कि कोई इस तरह की चीज नहीं होगी, ड्रेसिंग हम नहीं करेंगे, हम अपनी लिमिट्स में रह के काम करेंगे। तो अगर इस तरह से किया जाए तो ये मेरा ख्याल है इंस्पिरेशन भी है आप हमारी सोसाइटी के लिए। एग्जैक्टली और मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खवातीन के मैसेजेस आए हैं, मुझे और सरा को कितनी लड़कियों के मैसेजेस आए हैं। भाई देखिए शौक सबको होता है, लेकिन वही वाली बात है कि सब डर जाते हैं कि पता नहीं मायूस ना समझा जाए या बुरा ना लगे या ये या वो। हमारे दिल में भी ये डर था, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप एक तमीज के दायरे में एक चीज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो हमने वही तमीज और तरीके और सोसाइटी को देखते हुए, लोगों के माइंडसेट को देखते हुए जब एक चीज प्रेजेंट की और वो लोगों को पसंद आई, तो फिर आई थिंक इस चीज ने काफी और लोगों के लिए राहें खोलती हैं कि आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से कुछ भी, बगैर डरे कि क्या बैकलैश आएगा और क्या लोग कहेंगे। तो कोई एकेडमी वगैरह का आपका प्लान है या फिर मूवीज के लिए करने का इरादा है? क्योंकि अभी अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्री में मुझे ज्यादातर मेल नजर आते हैं, तो आपका इरादा जी है जी कि जी, मूवीज के लिए भी आप कोरियोग्राफी करें? बिल्कुल बिल्कुल हमारा इरादा है। हमने ब्रांड्स के साथ तो कोलैबोरेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बड़े ब्रांड्स के साथ कर लिया। हमारी एक मूवी पाइपलाइन में थी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, लेकिन वो फिर शेल्फ हो गई। तो अच्छा। उसका एक गाना हमें करना था मुझे और सरा को, पर हम नहीं कर पाए। हमने महरीन जब्बार साहिबा के लिए उनकी एक वेब सीरीज थी मेरे दोस्त मेरे यार, उसका टाइटल ट्रैक हमने कोरियोग्राफ किया था मैंने और सरा ने। सो बिल्कुल बिल्कुल मूवीज के लिए भी हम बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं कि हम करें कोरियोग्राफी, हम और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए और वेब सीरीज या जिनको भी हमारी सर्विसेज चाहिए, वी देयर फॉर इट डेफिनेटली। ग्रेट, जबरदस्त। चलें और देखना भी चाहेंगे। और वाकई मैं अगर अपनी भी पर्सनली बात करूं तो मुझे बड़े कम लोग जो है ना डांस करते हुए अच्छे लगे हैं, लेकिन आप और सरहा जी दोनों बहुत क्यूट लगती हैं। आपकी मतलब एक जी फिजिक भी कुछ ऐसी है, फिर मतलब क्यूटनेस भी है चेहरे पे, तो आप लोग बहुत अच्छी लगती हैं, आपको देख के अच्छा लगता है। राइट। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ ही भी फ्रॉड में आपका किरदार बहुत पॉपुलर हो रहा है, और वो जी मतलब लोग बहुत ज्यादा एडमायर भी करें आपको, करेक्टर को, जिस तरह से आप उसमें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना होता है बोल देती हैं। तो अपनी लाइफ में भी ऐसे ही हैं आप? थोड़ा सा आई थिंक इससे मुख्तलिफ हूँ। जिस तरह से मायला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है और शी सेज इट एज इट इज कि जो है वो सबके सामने है। असली जिंदगी में ऐसा बनना चाहूंगी लेकिन हूँ नहीं। बहुत जगहों पे चुप कर जाती हूँ और बहुत जगहों पे खामोश हो जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता के ऑप्रेस हो जाती हूँ या ऐसा कुछ। लेकिन मायला से राबिया थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस तरह कर सकते हैं कि मायला ठक करके बोल देती है, राबिया नहीं बोलती इस तरह। सो या थोड़ा सा है, लेकिन मायला के लिए वही वाली बात है कि बहुत सारी और ट्रेड्स उसकी ऐसी हैं कि सच का साथ देना, जो सही है उसके साथ खड़े रहना, और घर पे कोई परेशानी आए, वालिदैन पे कोई परेशानी आए तो उसके लिए अपनी हर चीज बार देना। सो ये राबिया की कुछ ट्रेड्स हैं मायला के साथ। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं रिलेट कर सकती हूँ इस कैरेक्टर से, लेकिन नॉट एंटायरली। अच्छा, इस ड्रामे में आपको बहुत पसंदीदगी मिल रही है, और यकीनन इससे पहले भी जो आपने काम किया उसमें भी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो कैसा लगता है, मतलब वो जो ख्वाब था और शादी हो जाती है, तो उसके बाद नॉर्मली लड़कियों का ये ख्याल होता है कि अब इसके बाद तो कुछ फ्यूचर नहीं है, बस अब तो घर देखना है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिली और शादी के बाद आप इतनी पॉपुलर हुई, तो ये जी देख के कैसा लग रहा होता है? और आपकी अम्मी को कैसा लगता है? अब उनकी राय चेंज हुई है? बहुत अच्छा, हम्म बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी यूजुअली ड्रामाज नहीं देखती, बट ये है कि मेरे जितने भी ड्रामे आते हैं वो बाकायदगी से फॉलो करती हैं और मुझे सारी चीज़ों की जजमेंट भी दे रही होती हैं कि ये अच्छा था, ये और अच्छा हो सकता था, ये इस तरह था, उस तरह था। तो एक ये चीज़ उनके अंदर देखना कि वो मैं क्योंकि ड्रामों में आई हूँ तो मेरी खातिर ड्रामे देखना शुरू हुए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली जब आप एक किरदार पे मेहनत करते हैं और एक किरदार पे काम करने की कोशिश करते हैं, और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ऑलरेडी इस ड्रामे में इतने बड़े बड़े अदाकार हैं, तो मैं तो शायद यूं आके यूं निकल जाऊंगी और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया, पसंद आ रहा है लोगों को मायला का किरदार, और जो मेरी मेहनत थी मैं कह सकती हूँ कि वसूल हो गई। और ये सिर्फ ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, मेरे डायरेक्टर जो थे साकिब खान साहब, उनको इसका बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अदाकारी निकलवाई वो बहुत कमेंडेबल था। और जितने भी को एक्टर्स, सारे जितने भी एक्टर्स आते हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने सीनियर एक्टर्स हैं, उनकी बहुत सपोर्ट थी जो कि यूजुअली नहीं होती। तो उनकी सपोर्ट की वजह से, डायरेक्टर साहब जो थे उनकी वजह से
प्रोडक्शन हाउस ने मुझे, अब्दुल्ला सज्जा साहब ने, अकील सूरी साहब ने, नवीद भट्टी साहब ने, इन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये सिर्फ मेरी नहीं, ये सबकी एफर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल के आया और सबको पसंद आया। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी। अच्छा, नॉर्मली मतलब हम जब नए लोग देख रहे होते हैं किसी ड्रामे में और वो, तो लग रहा होता है कि मतलब वो एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा जी फील होती है वो ना। लेकिन अगर आपके मामले में देखा जाए तो वो बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जी जैसे। जी जब भी मैंने आपसे पूछा भी कि क्या आप असल जिंदगी में भी माइला के करीब आपका किरदार है, क्योंकि ये नहीं फील होता कि ये जो है वो राबिया नहीं है, ये माइला है। वो लगता है कि जी आप वैसे ही हैं असल जिंदगी में। जी जी तो कितना जी। मतलब इसको किरदार के हिसाब से ढलती हैं उसमें, क्या आपका प्रोसेस रहता है एक्टिंग का? मेरा जो प्रोसेस सबसे पहले किसी भी किरदार को लेके होता है, वो होता है जो बात आपने की कि नेचुरल रहना। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक सीन के अंदर अपनी लाइंस इस तरह से डिलीवर करूं। अच्छा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि नेचुरल करने के चक्कर में, क्योंकि मैं असली में भी मुझे लगता है मैं बहुत तेज बोलती हूँ, तो मैं तर 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 लाइंस बोल जाती हूँ। तो उस पे फिर डायरेक्टर कहते हैं हौले आराम से, तो वो उनकी ट्वीकिंग होती है थोड़ी बहुत। लेकिन मेरी अपनी अप्रोच और मेरा अपना प्रोसेस, अगर कोई डिफरेंट कैरेक्टर भी मैं करूँ, जैसे माइला एक आजकल के जमाने की लड़की पढ़ी लिखी है और इस तरह से, जिससे मेरी नॉर्मल एक, अगर आप राबिया की पर्सनालिटी देखें तो वैसे सिमिलर लगती है कि आज के जमाने की पढ़ी लिखी, स्ट्रॉन्ग हेडेड, फलाना फलाना फलाना। सो उसमें ढलना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई और किरदार भी मुझे मिलता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें जाना तो एक बात, दूसरी बात यह कि जिस तरह आप उसकी लाइंस को डिलीवर करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, वो बहुत नेचुरल होना चाहिए, वो बहुत एफर्टलेस होना चाहिए। सो मेरी कोशिश हर किरदार को अदा करने से पहले यही होती है कि मैं इसको बहुत नेचुरली करूं। और जब मुझे लगता है कि वो फेक हुआ है या वो मैंने प्रिटेंड किया है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी एक दफा और करते हैं, मुझे लगा है, मुझे मजा नहीं आया। सो यू नो, जब आप एक्ट कर रहे होते हैं आपको ये चीज फील हो जाती है कि नेचुरली गया है या ये फेक गया है या ये बहुत फोर्स्ड गया है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत नेचुरली करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अदाकारी में मेरी नजर भी आता है। और जो लोगों से मुझे हमेशा फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कि आप बहुत नेचुरली करती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है सुन के, क्योंकि मेरी कोशिश ही ये होती है कि मैं बहुत नेचुरली करूँ। सो या मेरा प्रोसेस और मेरी जो पहली चीज है जिसपे मुझे अबूर चाहिए होता है हमेशा, आप कभी भी किसी चीज को आप परफेक्ट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, लेकिन उसको बेहतर बना सकते हैं। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस चीज को अपनी बेहतर बनाऊं कि हर किरदार को मैं बहुत नेचुरली और एफर्टलेसली लेके जाऊं, तभी वो बिलीवेबल भी लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी जो लास्ट एपिसोड आई उसपे वो जो एक सीन था, जो आजकल कराची में हालात चल भी बहुत ज्यादा रहे हैं, तो वो लोगों ने उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट भी इस वजह से किया, क्योंकि ये सिचुएशन हो रही है, हमें बहुत देखने में मिल रहा है कि बहुत नौजवान लड़के और उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग में या कुछ भी, मतलब इस तरह से डकैती की वारदात हो रही है। तो वो वाला सीन बहुत इमोशनल था। तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब चाहूंगी स्पॉइलर आपकी तरफ से मिले कि क्या होगा आगे की एपिसोड में, थोड़ा बहुत अगर आप हमें हिंट देना चाहें, क्योंकि उसको लेके मतलब मैंने जो देखा। की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो आगे का प्रोमो है उसमें सब खुल गया। अच्छा, प्रोमो मुझसे ओके, आप टीजर देख लें, टीजर में सब कुछ है। अच्छा ओके, चलें ठीक है। वो टीजर में सब कुछ है। हाँ, क्योंकि जब लास्ट एपिसोड मतलब जब आई है उसका मैंने देखा था प्रोमो, तो एकदम से जब वो वाला सीन आया मैंने कहा यार ये क्या हो गया मतलब माइला के साथ, क्योंकि मतलब इस दफा एक वो होता है कि वैसे भी मतलब आपने काम किया है, लेकिन इस दफा आपको बहुत ज्यादा एक मतलब कह सकते हैं ब्रेक मिला है, तो एक न्यू फेस है आप। तो नॉर्मली होता है ये कि जो न्यू फेस होता है वो जरा ज्यादा लोगों की अटेंशन ले रहा होता है, 1.25 से ज्यादा उसका अटेंशन आपको मिल रही है। तो वो एकदम देख के ना, वो एक इमोशनली जब हो रहा था, रिश्ता आ रहा था और जब आपके लिए वो हो रहा था, तो मुझे हो रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब एक ही बहन है क्या इस घर में, मतलब क्यों एक ही की बात क्यों हमेशा हो रही होती है, दूसरी बहन क्यों नहीं नजर आ रही। तो इसी तरह जब ये हुआ तो एकदम से वो इमोशनली आप कनेक्ट करते हैं, तो बड़ा मुझे डीप लगा। चलें फिर देखते हैं प्रोमो, और उसमें यकीनन कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, अच्छा ड्रामा चल रहा है। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया भी कि आपकी अम्मी भी ड्रामे देखती हैं आपके, और आपके भाई भी हैं तो वो भी यकीनन आपके ड्रामे देखते होंगे। तो भाई बहनों का जो कनेक्शन होता है, आप गालिबन इकलौती हैं, है ना? जी जी जी, मैं इकलौती हूँ, 3 भाइयों की एक बहन। 3 भाइयों की एक बहन है। तो भाई बहनों का जो होता है वो छेड़छाड़ वाला और इस तरह का होता है रिश्ता। तो आपके भाई आपके जब ड्रामे देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, मतलब वो छेड़छाड़ आप लोगों में चलती है या फिर मेरे भाई स्पेशली फैजान भाई, जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर हिमसेल्फ। तो उनके साथ तो इस तरह का सिलसिला होता है कि जब एक तो मैं सेट पे होती हूँ तो कॉन्स्टेंटली उनसे हर चीज शेयर कर रही होती हूँ,
और अगर मेरी कोई चीज रिलीज होती है तो मैं उनको दिखाती हूँ, मेरे जो रिव्यूज आ रहे होते हैं मैं सबसे पहले उनको दिखाती हूँ। तो छेड़छाड़ से ज्यादा मैं कहूंगी कि जितनी सपोर्ट उनकी तरफ से मुझे मिलती है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को ब्लेस्ड कंसिडर करती हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट मिलना और हर चीज एक एक बेबी स्टेप्स करवाना होता है ना पकड़ के हाथ, उस तरह से वो जितना हर चीज मुझे गाइड कर रहे होते हैं, हर चीज में मुझे साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि हेल्पफुल साबित हुआ है यहाँ तक आने में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें मेरी करेक्ट भी करवाई। पहले भी यही होता कि जो सीरियल्स मैंने की उसमें से कुछ सीन जो अच्छे निकले वो निकाल के मैंने उनको भेजे, तो उसमें उन्होंने चीजें पॉइंट आउट की कि ये नहीं करना है, ये तुम गलत कर रही हो, ये इस तरह नहीं, ये इस तरह करो, ये इस तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन भी पढ़ी हुई है तो वो बहुत अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। तो आई थिंक छेड़छाड़ से ज्यादा सपोर्ट और गाइडेंस जो है वो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन एक और बात, जो मेरे दूसरे भाई हैं जो यूके में होते हैं, ईमान, उनका परसों मुझे मैसेज आता है, वो छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ, वो और उनकी वाइफ, उनका मैसेज आता है, हार देने में तुम्हें क्या जा रहा था, तुम दे देती, हार क्या मसला था। सीरियसली मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे राइटर ने कहा था हार मत दो तो मैंने नहीं दिया, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनके साथ छेड़छाड़ बड़ी जी। सही, चले गुड। और तो अभी माशाल्लाह से ये चल रहा है आपका सिलसिला, और आगे फ्यूचर में मतलब अभी कुछ काम ऑलरेडी आप साइन इन कर चुकी हैं, कुछ हो रहा है फ्यूचर में, कुछ और मजीद ड्रामे देखने को मिलेंगे आपके, क्या फ्यूचर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, पाइपलाइन में 2-3 चीजें हैं और अच्छी हैं। इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो उसकी सारी चीजें आप लोग से शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। सो अभी 2 ड्रामे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और जो शूट पर हैं ऑलरेडी, और दोनों की अनाउंसमेंट जब इंशाल्लाह ताला चैनल की तरफ से गो थ्रू मिलेगा तो दोनों इंशाल्लाह ताला अनाउंस करूंगी और बताऊंगी कि अब आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। सही, ठीक है। अच्छा, अभी वैसे हमने कोरियोग्राफी के हिसाब से आपसे पूछा था मूवीज का, लेकिन आप चूंकि अच्छा डांस भी कर लेती हैं, अच्छी परफॉर्मर भी हैं, तो मूवी में एज हीरोइन आने का कोई इरादा है, करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई हीरोइन का किरदार देने के काबिल समझे मुझे तो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्यों नहीं समझेगा आपको। आप हैं इतनी क्यूट। चलिए जी, मेरे पास जो सवाल आए मेरे भैया उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, और इंस्टा पे आपके लिए मेरे पास असमत आफरीदी का सवाल है। सबसे पहले तो उन्होंने आपको बहुत वेलकम कहा है, सलाम कहा है और थैंक यू मुझे कहा है। बहुत ही कमाल का आप काम कर रही हैं राबिया, और फ्रॉड ड्रामे में आपकी एक्टिंग देख के मैं आपका फैन हो गई हूँ सच में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं और मेरे किरदार को इतना पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये कहते हैं कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बहुत ड्रामे किए हैं बट हमेशा लीड एक्ट्रेस की छोटी बहन के रूप में देखा है, तो आप इसकी क्या वजह है? क्या हम राबिया को फ्यूचर में लीड एक्ट्रेस के रोल में देख सकते हैं? I would love to do a lead character, but वही वाली बात है कि अब I think चीजें थोड़ी सी चेंज हों और लोग मुझे कंसिडर करें लीड कैरेक्टर के लिए, but it's totally not in my hands। मतलब जो कैरेक्टर मेरे पास आता है मुझे लगता है अगर उसमें मार्जिन है तो I go for it until कोई लीड ऑफर हो। तो जो सच्ची बात है अभी तक लीड ऑफर हुआ नहीं है, इंशाल्लाह ताला देखते हैं, शायद फ्यूचर में भी लीड ऑफर हो जाए। इस वजह से मुझे छोटी बहन के किरदार में देखते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे छोटी बहन का किरदार ही ऑफर होता है। सही सही। अच्छा, ये कितनी स्ट्रगल आपकी, क्योंकि हम लोग जैसे आपने शुरू में बताया कि आपकी अम्मी ने ये शुरू में बोल दिया था कि मुझसे कोई सिफारिश एक्सपेक्ट ना करना, जो तुम लोगों ने करना है खुद से करना है, तो अब आप नाम लेके तो नहीं गए, तो कितनी स्ट्रगल शुरू में फेस करना पड़ी? लोगों ने कंसिडर किया या फिर मतलब टाइम लगा? तो मैं आपको बताऊं, स्ट्रगल तो अभी भी चल रही है। माइला का किरदार हिट होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी स्ट्रगल खत्म हो गई और मैं स्टार बन गई। इंसान सारी जिंदगी सीखता है और सारी जिंदगी एक फेज ऑफ स्ट्रगल में ही होता है। किसी की छोटी स्ट्रगल होगी, किसी की बड़ी की स्ट्रगल होगी, किसी के लिए कुछ चीजें आसान होंगी, किसी के लिए कुछ चीजें बहुत मुश्किल होंगी। सो स्ट्रगल का फेज जारी है और मेहनत इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे और आप सब को एंटरटेन करते रहेंगे। सो स्ट्रगल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्ट्रगल इस तरह से रही क्योंकि जो सच्ची बात है, ना मेरी आदत है, अम्मी ने तो पहले कह दिया था कि कोई सिफारिशी मुझसे उम्मीद मत रखना, ना ही फैजान भाई की आदत है कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के बताएं कि हम परवीन अकबर साहिबा के बच्चे हैं, हम परवीन अकबर साहिबा के बच्चे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत दफा ऐसा हुआ कि सेट्स के ऊपर गए हैं और किसी ने बताया है कि परवीन आपा की बेटी है, तो वो सडनली उन्होंने कहा अरे तुम परवीन की बेटी हो, तुमने बताया क्यों? तो इस तरह बहुत सारे इंसिडेंट हैं क्योंकि मैं खुद नहीं बताती। तो यस, इस वजह से स्ट्रगल कह सकती हूँ कि हुई। और एक और इंटरव्यू में मैंने ये बात बोली थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जब आप एक माहौल में और एक फील्ड को बहुत क्लोजली देखते हुए बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है इधर जाना और इधर जाके काम करना, क्योंकि सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानती हूँ, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट
जब प्रोफेशनली बात आती है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चलती हैं कि असल दुनिया और रियलिटी क्या है जब आप कदम रखते हैं किसी फील्ड में काम करने के लिए। तो जिस तरह मेरिट के ऊपर ही हमेशा से वही वाली बात है कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि जी पर्ची है, बहुत सारी तस्वीरों पे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं पर्ची, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई अगर पर्ची होती तो मैं लीड कैरेक्टर से स्टार्ट करती, मैं छोटी बहन से स्टार्ट नहीं करती। सो यस, मेरी स्ट्रगल है जो कि मुझे लगता है कि अब तक जारी है और इंशाल्लाह ताला मैं चाहूंगी कि ये चलती रहे, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रगल चलती है आप सीखते चले जाते हैं और सीखते रहते हैं, और जब तक आप सीखते रहते हैं आप ग्रो करते रहते हैं। जहां आपको लगा कि आपको सब कुछ आ गया, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल और मैं चाहूंगी कि ये चलती रहे और अल्लाह मियां आगे तरक्कियां और कामयाबियां देता रहे, लेकिन स्ट्रगल रुकनी नहीं चाहिए, स्ट्रगल चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, फ्रॉड ड्रामे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर तलाल और मायला की जोड़ी बहुत पसंद आई है। आई थिंक ये जोड़ी अब टूटने वाली है, जिससे हमारे दिल भी टूटेंगे। और अली हसन शाह के साथ नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में हम देख सकेंगे क्या आपको? I would love to work with Ali again. अगर कुछ अली से भी आप ये पूछें तो I hope वो भी यही कहें लेकिन definitely why not, अगर कुछ ऑफर होता है और कुछ आता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस होगा मेरा। मतलब मैं किसी और प्रोजेक्ट को छोड़ के वो प्रोजेक्ट करना तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज अली और मेरी मायला और तलाल की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है और मेरे ख्याल से आगे हमें साथ काम करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि अगर हमें साथ में कुछ ऑफर हो जाए। अच्छा, अली का ये पहला ड्रामा है या उससे पहले भी वो कर चुके हैं? क्योंकि मैंने पहली दफा पहले अली ने थिएटर किया इससे पहले और एक और प्रोजेक्ट किया, बट वो ऑन एयर नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ड्रामा अगर आप कहें तो ये एक तरह से पहला ही ड्रामा है। आपकी तरह वो भी बहुत नेचुरल एक्टर हैं, मतलब उनको देख के भी ये अमेजिंग एक्टर और उनका बैकग्राउंड थिएटर का है, सो ही इज अमेजिंग। वो पता चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास अनीका का मैसेज है, उन्होंने आपको कहा है ग्रेट एक्ट्रेस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ड्रामा फ्रॉड। और सवाल आपसे ये है कि आपने एक्टिंग किस एज से स्टार्ट की? जैसे कि आपकी मदर भी एक्ट्रेस हैं, तो आप उनसे इंस्पायर होकर इस फील्ड में आई, और अपनी को एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा किसको पसंद करती हैं? अच्छा, को एक्टर्स में मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ सवाजी को, क्योंकि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरे लिए मतलब पूरी जिंदगी के लिए एक्सपीरियंस बन गया कि मैंने उनके साथ काम किया, और जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा वो सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगी और लेके चलूंगी, और जो चीजें मैंने उनसे सीखी हैं वो भी मैं अपने साथ रखूंगी और उन चीजों को आगे जाके अपने काम में अप्लाई करूंगी। तो मैंने एज एन एक्टर भी उनसे बहुत सीखा है और एज ए ह्यूमन भी उनसे बहुत सीखा है, और किस तरह कंडक्ट होना चाहिए कि एक्टर का सेट के ऊपर अपने लोगों के साथ, अपने को एक्टर्स के साथ, ये भी उनसे सीखने को मिला। सो सबा कमर फॉर श्योर। दूसरी बात ये कि मैंने एक्टिंग तब से शुरू की, एक्टिंग शुरू की थी 2017 से। अदाकारा तो 5 साल या 6 साल की जब थी तब से अंदर थी लेकिन उसको बाहर आते आते कुछ टाइम लगा। 2017 में आई स्टार्टेड ऑफ विद आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, जिनका फ्रॉड है, उन्हीं के साथ मैंने स्टार्ट किया था। मेरा आंगन नाम था उस सोप में एक ट्रैक निकला था, अब्दुल्ला ने जो है मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उससे। So yeah, that's how I started off. Great. वसीम तबस्सुम ये कहते हैं कि first of all, thank you so much for inviting Rabia Kulsum in your program, and no doubt she is the most talented actress of Pakistan. My question is, how was her experience with Sabaa Qamar and Mahmood Saab doing to work together? And so, second question is, what is her objective to achieve in future? ओके, एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको बताया, महमूद साहब के साथ मैंने अपना तीसरा या चौथा सीरियल किया था जिसका नाम था हारा दिल, और वो भी जो है अमेजिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ। और ऑन स्क्रीन तो वो बहुत सिखाते ही हैं, ऑफ स्क्रीन भी जो उनके साथ रिलेशनशिप है, ही इज जस्ट अमेजिंग, माशाल्लाह। उनसे आप कुछ पूछें, उनसे आप कोई गाइडेंस लेना चाहें, उनसे आप दुनिया का कोई मजाक करना चाहें, आप कोई बात करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वर्क विद। और वो जो एज वाला मसला है ना कि अरे बहुत बड़े हैं और बहुत लिहाज के साथ रहना है इनके साथ और बहुत अमीर से, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। वो इतने फ्रेंडली हैं और वो आपको ऐसे दोस्त बनाते हैं 2 मिनट के अंदर कि आप कहेंगे कि शायद बरसों पुरानी दोस्ती है। सो उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। सबाजी के साथ जिस तरह मैंने बताया बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत चीजें उनसे सीखने को मिली। और आगे मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो बस काम करते रहना है, बहुत अच्छा काम करना है इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों की और तारीफें और मोहब्बतें और प्यार समेटना है इंशाल्लाह ताला, और खूब सारी मेहनत करनी है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ आफ्ताब का मेरे पास मैसेज है, मैंने कहा कि इंडिया से इनका ताल्लुक है, कि अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, एक सवाल आपसे कि बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, वो तो बिल्कुल आपने बता दिया, और ये सवाल जी, कि इंडियन ड्रामे में काम करने का मौका मिला तो क्या आप करना चाहेंगी? इंडियन ड्रामे में हम्म। दैट्स वेरी ट्रिकी। आई थिंक हमारे ड्रामे जो हैं वो, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और प्यार का, हम्म। लेकिन हमारे ड्रामे जो हैं उनका जो क्या कहना चाहिए, उनका जो स्टैंडर्ड और जो उनकी क्लास है, मेरे ख्याल से हम्म। मैं चाहूंगी कि पाकिस्तानी ड्रामों के साथ ही कंटिन्यू करूं। और हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन ड्रामों में मुझे कोई इंटरेस्ट है या मैं आगे चल के काम करना चाहूंगी। अच्छा, और अगर यही इसी इसी को बदल देते हैं कि अगर ड्रामे के बजाय मूवी में अगर आपको ऑफर हुई तो क्या आप काम करेंगी? दैट्स आल्सो वेरी ट्रिकी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ओके। सही। अच्छा, मेरे पास है मुनीब खालिद का मैसेज, और उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी, और सेकेंडली आई एम योर बिगेस्ट फैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। थैंक यू सो मच, माय बिगेस्ट फैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपकी पसंदीदगी का, रियली मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। अच्छा, कह रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको काफी टाइम से, तो हम आपको इन फ्यूचर मूवीज में देख सकेंगे, एनी प्लान्स? एक फिल्म मेरी आई थी जिसका नाम था जावेद इकबाल, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस बैन हो गई पाकिस्तान में। और एक और फिल्म पाइपलाइन में है जिसका नाम है गवाह रहना, आई डोंट नो वो कब रिलीज करेंगे और वो कब आएगी, बट या 2 फिल्म्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे अगर कुछ अच्छा ऑफर होता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली। हम्म। और रबिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मैरिड, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं आप? इससे मैनेज, जब तक आपके घर वालों की सपोर्ट ना हो आपके साथ, आपके हस्बैंड की सपोर्ट ना हो आपके साथ, तो इस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, मर्द हो या औरत, बहुत मुश्किल होता है। मर्द के लिए भी फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, औरत के लिए भी फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देती हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी अपनी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और सब लोग। तो फैमिली की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल ही नहीं था, तो the entire credit goes to my family for this. मैं मैनेज कर पाती हूँ, मैं बैलेंस कर पाती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे बच्चे को देखने के लिए, मेरी और घर की और चीजें देखने के लिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज अ ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो या फैमिली की सपोर्ट है, इस वजह से मैं बैलेंस कर पाती हूँ, अकेले शायद मैं ना कर पाती, आई बी वेरी ऑनेस्ट। सही। और इन्होंने कहा मुझे आपकी हर एक परफॉर्मेंस बेतहाशा पसंद है, आपने चाहे वो पॉजिटिव रोल हो आपका जैसे फ्रॉड में है, या नेगेटिव रोल हो जैसे शहर मलाल में था, मुझे दोनों तरह की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। थैंक यू। जैसे मलाल देखा है आपने, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। रिशान खान का मैसेज, उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि मैंने एक वीडियो में देखा आप अपनी डांस एकेडमी में हैं, तो क्या आपको लगता है कि मेरी एकेडमी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब आपकी एकेडमी में, जो आने वाले दौर के अच्छे डांसर बन सकते हैं? मेरी कोई एकेडमी नहीं है एज सच। आपने कौन सी वीडियो देखी, आई डोंट नो। सो एकेडमी मेरी कोई भी नहीं है डांस की। कोई ऐसी वीडियो आई है आपकी जिसमें बच्चे हों आपके साथ? मेरी ऐसी कौन सी वीडियो है? नॉट रियली, बच्चे नहीं। अच्छा, किसकी वीडियो देखी? ये पूछना पड़ेगा। रिशान, किसकी वीडियो देखी थी आपने, पहले ये बताएं। वीडियो देख के आपने जो आप समझ रहे कि राबिया कुछ अच्छा, इन्होंने ये भी क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि एक्टिंग भी करती हैं आप, डांस भी करती हैं, तो आपको क्या लगता है आप ज्यादा अच्छी एक्टर हैं या फिर अच्छी डांसर, ये किस में आप ज्यादा एंजॉय करती हैं? मैं डांस बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत शौक है डांस का, और मैं डांस बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। डांस एक ऐसी चीज है जिसमें मैं नर्वस हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इस पे पूरी कमांड हासिल है, ऐसा मुझे फील होता है। ऐसा असल में नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है डांस करने में। और कभी मैं किसी टेंशन में होती हूँ, एंजाइटी में होती हूँ, तो म्यूजिक सुन के थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ तो सब गायब हो जाता है। सो डांस का मुझे शौक बहुत है, और डांस करते हुए मैं नर्वस नहीं होती, जबकि एक्टिंग करते हुए बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ पांव कांपे हैं। लेकिन ये है, और एक्टिंग पे मुझे लगता है भी, मुझे अगर कंपेयर करूँ डांस, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की और जरूरत है। डांस मुझे लगता है कि कुछ हद तक मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, तो मुझे मजा बहुत आता है डांस करने में। नहीं। अच्छा क्या है ये लोगों के ऊपर,
नहीं, अच्छा डिसाइड करती हैं करना। आप, अच्छा करती हैं। और अक्सर आपकी जो वीडियो आपके मतलब भाई-भाभी, आपके हस्बैंड और आपकी जी। इस तरह की वीडियोज़ आ रही होती हैं, तो ये मतलब कोई प्लान था आप लोगों का कि इस तरह पहले होता नहीं है, या फिर वही एन्जॉयमेंट में एक वीडियो बन जाती है? एन्जॉयमेंट में बेसिकली कोविड जब हुआ था तो हम सारे क्वारंटीन में थे और उसमें हमने बीच में टिकटॉक पे चैलेंजेस आ रहे होते थे, तो इस वक्त तो सब फारिग थे, सब घर में होते थे। तो इस तरह से हमने कहा कि चलो अब सबको डांस भी आता है, सबको डांस का शौक भी बहुत है और डांस करने के लिए बोले तो सब खड़े हो जाते हैं कि ठीक है सही है करते हैं। तो मस्ती मजाक तफरी में वो चीज शुरू हुई और अभी भी हम उसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। कोई चैलेंज आता है हम चारों एक साथ मिलते हैं, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, कैमरा सेट करते हैं और डांस करते हैं। तो हमें उसमें बहुत मजा आता है। तो ये इसका कोई पीछे ऐसा मकसद नहीं था, जिस तरह मेरा कोरियोग्राफी चैनल का एक प्रॉपर मकसद था कि कोरियोग्राफी को फरोग देना है और इस तरह से सब कुछ। इसका कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ एंजॉयमेंट है। ग्रेट, जबरदस्त। आपका काम रबिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग मतलब इसी तरह से चाहेंगे कि आपको इन फ्यूचर देखते भी रहें। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी सबकी तरफ से बहुत नेक तमन्नाएं, दुआएं। और मैं जरूर चाहूंगी कि जब आपकी पोस्ट आई तो फैजान के इंटरव्यू की भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि परवीन अकबर का इंटरव्यू हम कर सकें। तो आप अपनी वालदा से हमारी सिफारिश कर दीजिएगा, क्योंकि वो सीनियर एक्ट्रेस हैं, उनको इतने अरसे से हम देख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जरूर चाहूंगी कि उनसे बात हो सके हमारी। तो आप हमसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम प्रमोशनल इंटरव्यू करना चाहेंगे आपका, थोड़ी देर हमें जरूर दीजिएगा। जरूर तो जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मामिश, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रीचिंग आउट और इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई हैड अ थैंक यू, ग्रेट टाइम एंड ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू, आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिफारिश आपकी अम्मी नहीं लगाती सिफारिश, पर मैं लगाती हूँ आपकी सिफारिश, कोई मसला नहीं है। जब आप करना बिल्कुल होगा लगाइएगा, क्योंकि मुझे क्या होता है कि मतलब जो है ना, मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश होती है, जो हमारे सीनियर एक्टर हैं उन्होंने बहुत सर्व किया है हमारी इंडस्ट्री को, बिल्कुल और उन्होंने जिस तरह बिल्कुल। से काम किया, तो उनकी मतलब जो है ना, वो जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही होती हूँ किसी भी सीनियर का, तो मुझे पर्सनली जी मतलब एक बड़ी खुशी होती है कि मुझे इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरी परवीन अकबर से बात हो, तो उसमें जरूर आप बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल। कीजिएगा और आइंदा भी हमें टाइम दीजिएगा। और मैं भी जरूर कहना चाहूंगी राबिया कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उसके साथ बहुत अच्छी इंसान भी हैं, बहुत खुश अखलाक बहुत हैं। शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा रखे, हंसता मुस्कुराता, इसी तरह से अच्छे अच्छे काम करती हुई हमें नजर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस एक मैसेज कतर में रहने वाले जितने आपके जी फैंस हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत बड़ी एक ऑडियंस है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा, बांग्लादेश सब लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने लोगों ने मेरा काम देखा, उसे अप्रिशिएट किया, उसे पसंद किया और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं अब तक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जितनी भी मेहनत हम करते हैं, जितना भी हार्ड वर्क हमारा होता है, सिर्फ आपके लिए होता है, आपको एंटरटेन करने के लिए होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ पहुंची और आप लोगों को पसंद आई। सो थैंक यू सो वेरी मच। सबसे इंडिविजुअली मैं चाहूंगी कि एक एक करके सबका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं और आप ही की वजह से हम लोग हैं। और अगर हम लोग तरक्की की तरफ जाते हैं तो सिर्फ आप लोग हैं जिनकी वजह से होता है। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना हो, आप लोगों की पसंदीदगी ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, तो हम किसके लिए हैं? तो ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे इंशाल्लाह। गुड, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह बहुत जल्द थैंक आपसे यू। दोबारा बात होगी, ठीक है? इस वादे के बिल्कुल साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।